जिनवाणी अमृत धारा जीवन दे जाती है, जीवन दे जाती है। जो धारे श्रद्धा भाव से मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। जो देव गुरु चरणों में, जो देव गुरु चरणों में नित शीश नमाएगा, अपने धूमिल जीवन को कुंदन बनाएगा, कुंदन बनाएगा। जो नित्य प्रात वेला में जिनवाणी रस पाएगा, अपने धूमिल जीवन को कुंदन बनाएगा, कुंदन बनाए। सब दुखों को हर लेती, सब सुख दे जाती है, सब सुख दे जाती है। ये देह माटी का दिया आत्मिक बाती है, आत्मिक बाती है, आत्मिक बाती है। जगमग प्रकाश करे जो, जगमग प्रकाश करे जो, ज्ञान वो दीप जलाएगा, अपने धूमिल जीवन को कुंदन बनाएगा, कुंदन बनाएगा। जो नित्य प्रात वेला में जिनवाणी रस पाएगा, अपने धूमिल जीवन को कुंदन बनाएगा, कुंदन बनाए। जिनवाणी ये हृदय को पावन बनाती है, पावन बनाती है। इसकी हर एक बात हमें नम्रता सिखाती है, नम्रता सिखाती है, नम्रता सिखाती है। आपस के बिगड़े बंधन, आपस के बिगड़े बंधन झुक कर संवारेगा, अपने धूमिल जीवन को कुंदन बनाएगा, कुंदन बनाएगा। जो नित्य प्रात वेला में जिनवाणी रस पाएगा, अपने धूमिल जीवन को कुंदन बनाएगा, अपने धूमिल जीवन को कुंदन बनाएगा, कुंदन बनाएगा। बोलिए आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव डॉक्टर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब की। अभय
शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। आराधना हो ऐसी, नहीं ले जन्म दोबारा। आराधना हो ऐसी, नहीं ले जन्म दोबारा। कई जन्म की ये करनी, पाया सुयोग सारा। कई जन्म की ये करनी, पाया सुयोग सारा। गौतम से कहते प्रभुवर, लो सत्य का सहारा। गौतम से कहते प्रभुवर, लो सत्य का सहारा। पाकर रहेंगे मुक्ति, संकल्प है हमारा। पाकर रहेंगे मुक्ति, संकल्प है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। जिन शासन प्रतीक है सौभाग्य का, जिन शासन के अनुसार जीना यदि शुरू हो जाए, यदि अपनी लाइफ जिन शासन के अनुसार बन जाए, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा खाना, A to Z, यदि जिन शासन के अनुसार बन जाए, तो शाश्वत सुख अपने से दूर है ही नहीं। जिन शासन अप टू डेट है, और हर समय जिन शासन कभी आउट ऑफ डेट होता ही नहीं है। और ऐसा जिन शासन इसके अनुसार जीना, इसके अनुसार चलना, चलना भी कर्म निर्जरा का कारण बन जाता है, यदि जिन शासन बोला वैसा चलते हैं। खाना भी कर्म निर्जरा का कारण, यदि जिन शासन ने जो तरीका बताया, यदि उसके अनुसार आगे चलते हैं। चारों गति में घूमना हो रहा है, क्योंकि जिन शासन की बात नहीं मान रहे। जिन शासन की बात मानना शुरू कर देंगे, चारों गतियों के डोर अपने लिए क्लोज हो जाएंगे।
और कवि ने कितनी सुंदर बात कही है, हमने तो घूमी चारों गतियां, न मानी जिन वाणी की बतिया। हमने तो घूमी चारों गतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। नरकों में दुख ही दुख उठाए, नरकों में दुख ही दुख उठाए। देह देंगे खंड कराए, खंड खंड ये देह कराए। पायो न चैन दिन रतिया, न मानी जिन वाणी की बतिया। पायो न चैन दिन रतिया, न मानी जिन वाणी की बतिया। हमने तो घूमी चारों गतिया, न मानी जिन वाणी की बतिया। कि नरकों में दुख ही दुख उठाए, खंड खंड ये देह कराए। नरक की मौत, हर पल मरते हैं लेकिन फिर भी मौत नहीं होती। हर पल, हर पल मरना पड़ता है, लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं है। और पशु गति, उसके भी हाल बुरे हैं। पशु गति में बोझा उठाए, पशु गति में बोझा उठाए। भूख प्यास से बहु अकुलाए, भूख प्यास से बहु अकुलाए। मरकर बने पेड़ पत्तियां, न मानी जिन वाणी की बतिया। मरकर बने पेड़ पतिया, न मानी जिन वाणी की बतिया। हमने तो घूमी चारों गतिया, न मानी जिन वाणी की बतिया। पुण्य उदय से सुरगति पाई, पुण्य उदय से सुरगति पाई। अंत समय माला मुरझाई, अंत समय माला मुरझाई। असुवन से भीग गई अखियां, न मानी जिन वाणी की बतिया। असुवन से भीग गई अखियां, न मानी जिन वाणी की बतिया। हमने तो घूमी चारों गतिया, न मानी जिन वाणी की बतिया। तो घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचे। और ये जिन शासन प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं। मनुष्य जन्म पाकर घिन शासन मिलना दुर्लभ है। मानुष सत्यम सुई सद्दा संयमम ये गिरिया। और जिन शासन मिलने के बाद उसके अनुसार जीवन जीना, ये सबसे कठिन है। और ये कठिन काम
एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ये कठिन कार्य देवता नहीं कर सकते। हालांकि देवताओं के पास बुद्धि ज्यादा है या इंसान के पास ज्यादा? किसके पास? देवता कुछ नया सृजन करते ही नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, कोई नवाचार नहीं। देवताओं के पास ताकत ज्यादा है, इंसान से ज्यादा ताकत। इंसान रूपवान ज्यादा या देवता रूपवान ज्यादा? धन संपत्ति उधर के इधर ज्यादा? और कहते हैं कथाकार, यूं समझ लो आपके घर का पोछा जिससे आंगन साफ करते हो, और ऐसा देवता का पोछा, उसके अंदर सारी धरती की संपदा भी उसके सामने बिल्कुल कम है। उतनी संपदा देवता के पोछे में। रूप उनके पास ज्यादा, ताकत उनके पास ज्यादा, वैभव उनके पास ज्यादा, पत्नियां उधर ही। उम्र उधर। कभी ईर्ष्या नहीं होती आप लोगों को देवताओं से? देवताओं से कभी ईर्ष्या कि भाई रूप तुम्हारे पास ज्यादा, धन दौलत तुम्हारे पास ज्यादा, उम्र तुम्हारे पास ज्यादा, पत्नियां तुम्हारे पास ज्यादा, बीमारी बीमारी किनके पास ज्यादा? ज्यादा रखी तो भी क्या रखी, धन दौलत ज्यादा रखते, रूप ज्यादा रखते, ज्यादा रखा भी तो क्या रखा? बुढ़ापा उधर। जो चीज अपने को चाहिए, जिसके लिए अपन दिन रात मेहनत भागदौड़ करते हैं, वो चीजें ऊपर ज्यादा है। लेकिन फिर भी परमात्मा देव जन्म को दुर्लभ नहीं कहते। दुर्लभ देव जन्म को नहीं बोला। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? हाँ, संयम की आराधना नहीं करते। आप लोग करते हो? त्याग, सम्यक, सम्यक त्याग जो इंसान कर सकता है,
वो देवता भी नहीं करते। हालांकि ऐसे ऐसे देवता भी हैं जो हजारों साल तक भोजन नहीं करते, नहीं खाते। हजारों साल में एक बार खाते, फिर 1000 साल नहीं खाते। फिर भी तपस्वी, फिर भी देवता को तपस्वी नहीं बोलते। यहां तो 30 दिन नहीं खाओ, तपस्या कर लो, तो पूरा जमाना अभिनंदन करता है। लेकिन 1000 साल बिना खाए फिर भी कोई जयकारा नहीं लगाता कि तपस्वी की जय हो, तपस्वी अमर रहे। क्योंकि वो त्याग त्याग नहीं है, त्याग त्याग नहीं है। तो मानव भव इसलिए दुर्लभ कि मानव भव का त्याग त्याग हो सकता है, ये कि ज्ञान पूर्वक उसका त्याग किया जाता है। तो ऐसा ये जिन शासन, कि जिन शासन मिलने के बाद 8 दिन भोजन नहीं करो तो तपस्वी बन जाते हो। कितनी बड़ी उपलब्धि ये जिन शासन अपने को देता है। और ऐसे जिन शासन का अभिनंदन करना, ऐसे जिन शासन का आदर करना, ऐसे जिन शासन की सेवा करना, ये हम सबका पहला कर्तव्य है। वो दिन धन्य होगा, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं जिन शासन के लिए मर मिटूंगा। वो दिन मेरा धन्य हो जाएगा जिस दिन मेरी औलाद जिन शासन को स्वीकार कर लेगी, उस दिन मेरा मां बनना धन्य हो जाएगा। उस दिन मेरा दादा, मेरा पिता बनना धन्य हो जाएगा जिस दिन मेरा पोता, मेरा बेटा जिन शासन पर कुर्बान हो जाएगा। धर्म, और मैं तो बोलता हूं कि कमी कहीं ना कहीं हमारी, कि आपको धर्म के लिए जीना भी नहीं सिखा पाते। धर्म के लिए मरना तो बहुत दूर की बात है, धर्म के लिए जीना भी नहीं सिखा पाते। वरना देखो अन्य कौम की तरफ, धर्म के लिए, धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं।
धर्म के नाम पर मरने के लिए तैयार कर देते हैं। और आप लोग धर्म के लिए जीने के लिए भी तैयार हैं। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे, एक 7 साल का, एक 9 साल का, क्या गोविंद सिंह जी ने शिक्षा दी उन बच्चों को कि बेटा धर्म के लिए मरना भी पड़े तो मौत मंजूर कर लेना। मुझे फक्र होगा कि मैं ऐसे बेटों का बाप हूं। और गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे दुश्मन की गिरफ्त में। दुश्मन कहता धर्म छोड़ दे, बीमारी कहती है धर्म छोड़ दे। क्या करना? बीमारी कहे धर्म छोड़ दे, स्थानक से घर दूर है, दूरी कहती है स्थानक जाना कम कर दे। बिजनेस का टाइम 10 बजे है, बिजनेस कहता है नहीं, प्रवचन सुनना बंद कर दे। क्या करते हो? क्या करते? धर्म स्थानक से दूरी है, दूरी कहती है नहीं, रोज रोज तो जाना पॉसिबल नहीं। कहां है कि धर्म के लिए, जिन वाणी के लिए आधा घंटा भी दुकान अपन देर से नहीं खोल सकते। आधा घंटा। कि आधा घंटा भी हम झिनवाणी को देने के लिए तैयार नहीं। कैसे जिन शासन की सेवा हो? दुश्मन कहता धर्म छोड़ दे, घर की दूरी कहती है प्रवचन सुनना बंद कर दे, बंद कर देते हो। बीमारी कहती है तपस्या करना बंद कर दो, बंद कर देते हो। दुकान कहते हैं स्थानक जाना छोड़ दो, छोड़ देते हो। और उन दोनों बच्चों को, एक 7 साल का, एक 9 साल का, और दुश्मन कहता धर्म करना छोड़ दे वरना मार दूंगा। दोनों बच्चे कहते हैं तेरी इच्छा है, लेकिन लेकिन जोर से बोल दो। इतनी दर्दनाक मौत पढ़ना कभी इतिहास कि उन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। जिंदा।
दीवार ने चुनना मंजूर कर लिया, धर्म नहीं छोड़ा। हमारी क्या हालत है? बच्चा यदि 8-10 साल का है, महाराज के पास आना जाना ज्यादा हो गया, महाराज कहते दे दो तो नहीं बाबी अभी तो छोटो है। बच्चा तो छोटा है, आप तो बड़े हो। है ही नहीं जिन शासन के प्रति। और जितना हम जिन शासन के प्रति कर सकते हैं उतना करते नहीं। देख लो, और जितना कर सकते हैं उतना यदि कर नहीं पाते तो फिर वापस जिन शासन की उपलब्धि कठिन हो जाएगी। द्रौपदी की चर्चा कर रही है। कहानी द्रौपदी की ये कहानी कर्म की है ये, तुम सुनना ध्यान लगा कहानी ये। कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म कैसे फलते हैं, प्रभु वीर दे फरमाए कहानी ये। तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये। है पुण्य जब तक पास देता है हर कोई साथ, पाप में नहीं चलता कोई साथ। है पुण्य जब तक पास देता है हर कोई साथ, पाप में आए नहीं चलता कोई साथ। जीवन यूं खोना है, धर्म के रंग भरना है, तुम सुनना ध्यान लगा कहानी ये। कहानी द्रौपदी की ये, कहानी कर्म की है ये, तुम सुनना ध्यान लगा कहानी ये। जनवंता उनकी नाथ, आपस में था उनके प्यार, मिलजुल कर के रहना और खाना खाना था। गुणवंता उनकी नाथ, आपस में था उनके प्यार, मिलजुल कर के रहना और खाना खाना था। पर प्रेम मोहब्बत का उदाहरण बन गया परिवार, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये। तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी। ये कहानी
ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र की। और प्रसंग चल रहा है कि जैसा तीनों भाइयों में प्रेम था, वैसा ही प्रेम उनकी तीनों पत्नियों में था। घर के अंदर यदि घर की नारियों में, घर की महिलाओं में यदि आपस में प्रेम है तो वो घर स्वर्ग है। और यदि घर में रहने वाली महिलाओं के मध्य में कटुता है, वाद विवाद है, तू मैंने है, तो ऐसा घर अशांति का घर है। कि तीनों नारियों में आपस में प्रेम, आपस में जहां कटुता होगी वहां कलह होगा, और जहां कलह होगा वहां अशांति होगी, वहां कर्म का बंध होगा। आपस में प्रेम है तो सद्भावना होगी, और जहां सद्भावना होगी वहां कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए घर के अंदर आपस के अंदर प्रेम से जीना, प्रेम से रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और यदि आपस के अंदर लड़ते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे को कष्ट देते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, याद रखना ये इंसान की लाइफ नहीं होती है। ये इंसान की जिंदगी नहीं होती, ये नरक की जिंदगी होती है। एक दूसरे को सताना, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को कष्ट देना, ये नारकियों का काम होता है। तीसरी नरक से आगे पहले 3 नारक सब तक तो फिर भी परमाधार्मी देव उनको तकलीफ देने जाते हैं, नारकियों को कष्ट पहुंचाने जाते हैं, लेकिन 3 नरक से आगे परमाधार्मी नहीं जाते हैं। आपस में उनका वो चलता रहता है, एक दूसरे को मारो काटो, एक दूसरे को परेशान करो, एक दूसरे को दुखी करो 24 घंटे। इसलिए नारकी वाली जिंदगी नहीं है। एक दूसरे को परेशान, हमेशा याद रखना, एक दूसरे को परेशान नारकी करते हैं, मैं इंसान हूं। एक दूसरे को दुखी नारकी करते, मैं इंसान हूं। और नारकी वाले काम करोगे, नारकी बनकर के जियोगे तो नरक में पहुंचोगे। भगवती सूत्र में इसका स्पष्ट जिक्र आ गया। प्रभु से जिज्ञासा हुई, प्रभु नरक कौन जाता है? और परमात्मा ने कहा नारकी नरक में जाता है। जो यहां पर नारकी वाला जीवन जीता है वो नरक में जाता है।
इसलिए इतना सा आग्रह आप लोगों से कि घर के अंदर नारकी बन करके मत, शक्ल से इंसान बने हो, भावों से भी इंसान बन जाओ। शक्ल इंसान की मिलने के बाद काम यदि पशु और नारकी वाले करोगे तो गति वही होगी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं मेरी गति क्या होने वाली है, किसी से मत पूछना। बस खुद की मति देख लेना, मेरी मति कौन सी चल रही है। मेरी मति, मेरी बुद्धि यदि पशु वाली है तो गति पशु की है। मेरी बुद्धि यदि देवता वाली है, गति देवता की है। और मेरी बुद्धि यदि नारकी वाली है तो गति नारकी की है। इसलिए मति अपनी पशु और नारकी वाली मत रखो। जैसी शक्ल है वैसी मति रखो। घरों के अंदर क्या वातावरण हम लोगों ने बना के रख दिया है। घर के अंदर कितने, 3 जने, 4 जने, 5 जने, ज्यादा से ज्यादा परिवार में मेंबर ज्यादा से ज्यादा हो गए किसी घर में तो 8 जने, 10 जने, 15-20 जने, तो इक्का दुक्का घर हो सकता है, वरना तो 5-7 जने। अब जरा सोचो कि 5-7 जनों के बीच भी मैं शांति से रह नहीं सकता। कितने जनों के बीच? 5-7 जनों के, 5-7 जनों के बीच मैं शांति से नहीं रह सकती हूँ, प्रेम से बोल नहीं सकती हूँ, शांति से खा नहीं सकती हूँ। क्या मेरा जीवन है? क्या जीवन? अनंत शांति भीतर, भीतर अनंत शांति। लेकिन ऐसी लाइफ बना ली, ऐसी लाइफ बना ली कि सामने वाले से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई 2 मिनट तो शांति से जीने दे, 2 मिनट तो शांति से बैठने दे। कहां पहुंच गए? क्या थे, क्या हो गए? अनंत शांति के मालिक, लेकिन 2 मिनट की शांति के लिए तरस रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार? अपनी सोच, अपनी सोच ऐसी मलिन हो गई है, ऐसी मलिन हो गई है कि न शांति से जीना है न शांति से जीने देना है। और यदि अपने घर का माहौल यदि ऐसा है तो भविष्य कैसा होगा? जरा सोचो कि उस झगड़े के अंदर, उस बोलचाल के अंदर, उस झगड़े के अंदर, उस बोलचाल के अंदर, उस तू में के अंदर यदि आयुष्य का बंद हो गया, फिर
सोचो, कि मैं झगड़ा कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ, राग द्वेष बढ़ा रही हूँ, मैं तेरा मेरा कर रहा हूँ, लेकिन उन पलों के अंदर यदि मेरे आयुष्य का बंध पड़ गया, फिर कौन बचाएगा? इसलिए संभलो, संभलने के लिए ये जिन शासन मिला है। और जिन शासन मिलने के बाद भी और ज्यादा बिगड़ते चले गए, तो फिर कब सुधरेंगे? इसलिए वो घर, वो परिवार, भाग्यशाली परिवार, पुण्यशाली परिवार, जिस परिवार के अंदर, उस परिवार की नारियों के बीच आपस के अंदर प्रेम मोहब्बत होती है। बहुत पुण्य चाहिए। और ऐसा ही है परिवार, कि उन देवरानी जेठानियों के बीच इतना परस्पर प्रेम, इतना अपनापन, कि सबके लिए एक अच्छा उदाहरण बन गया कि घर हो तो ऐसा, घर की नारियां हो तो ऐसी। ऐसा घर अपने घर को बनाओ, अपने घर को प्रेम और मोहब्बत के उस शिखर तक पहुंचा दो कि जिसकी भी नजरें वहां पर जाए, जुबान के उठे घर हो तो ऐसा। और इसके लिए तपस्या लगती है, इसके लिए साधना लगती है। सगाई के बाद सरगम गुरु चरणों में पहुंची। गुरुदेव ने आशीष देते हुए कहा, बेटी तू जा रही है, एक बात याद रखना कि तू बड़ी बनकर के जा रही है। वहां पर तेरी सासू नहीं है और तू बड़ी बनकर के उस घर में पहुंची। तेरे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेरे पर होगी कि तू किसी भी कीमत पर अपने घर को बिखरने मत देना। गुरु का आशीष लेकर सरगम ससुराल पहुंचे। छोटा परिवार, वो उसका पति, उसका देवर, बस। बड़े घर की बेटी है, बहुत पैसे वाली है। कुछ सालों बाद देवर की शादी हुई, घर के अंदर देवरानी का आगमन हुआ। साधारण परिवार की बेटी, जेठानी बड़े परिवार की, बड़े घर की बेटी, देवरानी साधारण परिवार की बेटी। तीज त्योहार पर सरगम के पीहर से बढ़िया से बढ़िया चीजें आती,
और सिमरन के परिवार से ऐसा कुछ आता नहीं। सरगम वो तोहफे लेकर सिमरन अपने देवरानी के कक्ष में पहुंच जाती और देवरानी के हाथ में देते हुए कहती, सिमरन देखिए कितनी अच्छी ड्रेस आई है, मेरी तो पहनने की उम्र चली गई है, इसको तू रख। देख सिमरन, ये कितना अच्छा हैंडबैग आया है, इस ड्रेस के साथ कितना अच्छा मैच करेगा, तू घूमने जा रही है, इसको तू रख ले। कुछ भी आता, सरगम अपनी देवरानी को कि ये भी तू रख ले, ये भी तू पहन, देख तेरा कलर कितना फेयर है, ये साड़ी तेरे पर मैच करेगी, कितनी अच्छी जचेगी, इसको तू पहन। और कभी भी देवरानी को यह एहसास नहीं होने देती कि मैं बड़े घर की बेटी हूं। और कहना है आप लोगों, पीहर के गीत ससुराल में कभी मत गाओ कि मेरा बाप ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, उनके पास ये है, उनके पास वो है। क्या काम आएगा आप, क्या काम है? पीहर के गीत जब तक ससुराल में गाना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में अपने लिए ही वेर विरोध के बीज बोते हैं। पीहर के पास, तुम्हारे पिता के पास, तुम्हारे भाई के पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या काम आएगा? काम तो जो अपने ससुराल में है वो ही आना है। सिमरन एहसास तक नहीं होने देती सरगम सिमरन को कि मैं बड़े घर की बेटी हूं, और इतना अच्छी तरीके से जो कुछ आता किसी न किसी बहाने सिमरन को दे देती। और बंधुओं, जहां पर घर की नारियों में जब ऐसा त्याग हो जाए, ये तपस्या हो जाए, त्याग की तपस्या, घर की नारियों में जब ये त्याग की तपस्या किसी ने करना शुरू कर देगी, देरानी जेठानी सास बहू ये झगड़े हो ही नहीं सकते। इसलिए कहता हूं आपसे कि घर के प्रेम समन्वय बना रहे, इसके लिए आपकी तपस्या की जरूरत। और ये त्याग रूपी तपस्या ऐसी है कि बड़े आराम से हम अपने परिवार को, अपने घर को एक सूत्र में पिरो के रख सकते हैं। जेठानी के इस व्यवहार ने सिमरन को दीवाना बना दिया। कुछ भी करना हो अपने पति से नहीं पूछती, जेठानी से, भाभी ये कर लूं क्या, भाभी यहां चली जाऊं क्या। कुछ भी करना हो जेठानी से, भाभी ये कर लूं क्या, यहां चली जाऊं क्या, मेरा ऐसा करने का मन है, बिना भाभी के तो एक कदम भी नहीं। और सोच, यदि शादी के बाद यदि जेठानी वही राग अपनाने शुरू कर देती, मैं तो बड़े घर की बेटी हूँ, देख मेरे ये आया है, ये आया है, ये आया है, तो घर तक क्या हाल होगा?
चकारि शरणं प्रवचामि हरिहंसे शरणं प्रवचामि चित्ते शरणं प्रवचामि साधु शरणं प्रवचामि कीर्ति प्रणतं धम्मं शरणं प्रवचामि बहुत त्याग करना होता है परिवार के लिए। बिना त्याग के देख लो, रामायण त्याग की कहानी है, रामायण त्याग की कहानी है और महाभारत अधिकार की है। रामायण त्याग करना सिखाती है, भाई भाई के लिए त्याग कर रहा है, बेटा बाप के लिए त्याग कर रहा है। और महाभारत तो ये परिवार पूरी नगरी के लिए, पूरी चंपा नगरी के लिए एक ऐसा उदाहरण बन गया कि हर कोई कहता परिवार हो तो ऐसा। और तीनों भाइयों की जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही है, बड़े शान पूर्वक गुजर रही है। और एक दिन तीनों भाइयों ने मीटिंग की कि बहुत दौड़ लिए, अब रुकने का वक्त आया है कि कब तक भागम भाग करते रहेंगे, सब कुछ है अपने पास, 7 पीढ़ी खाए जितना है, अब कब तक भागना, क्यों नहीं रुक जाए। आप लोगों का क्या इरादा है, रुकने का या समय हो रहा, रुकने का इरादा है या यहां पर रुकने का है या नहीं है। जिंदगी के अंदर अब 70, 80, 75, 65 साल के हो गए हैं, अब भी भागने का इरादा है या रुकने का इरादा है। 40, 50 वालों से नहीं बोल रहा हूं, 70 वालों को पूछ रहा हूं। क्यों तीनों भाइयों ने तो फैसला कर लिया कि बस बहुत हो गया, कि अब शांति की जिंदगी जिएंगे, अब आराम की जिंदगी जिएंगे। और तीनों भाइयों ने सहमति दी और साथ में एक प्लान और बना कि हर घर में बारी बारी भोजन करेंगे, बारी बारी, एक भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, रोज डेली साथ में बैठ करके भोजन करते हो। कभी परिवार एकत्रित बैठ करके कि सारा परिवार इकट्ठा बैठ करके कभी भोजन किया हो? लास्ट कब किया याद है? परिवार के साथ बैठकर। और इसका क्या प्रभाव होता आगे के प्रवचन में आएगा। तीनों भाइयों ने थमने का प्लान बना लिया और ये भी निर्धारित कर लिया कि बारी बारी से एक दूसरे के यहाँ भोजन करना है। ये सिलसिला चलता रहा और घूमते घूमते बारी नागश्री की आई है और नागश्री भोजन बनाने में लगी है और बढ़िया से बढ़िया भोजन नागश्री बना रही है। और कैसे आगे ये घटनाक्रम चलेगा। कहानी द्रौपदी की ये कहानी कर्म की है, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये। कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म कैसे फलते हैं, प्रभु वीर देव फरमाए कहानी ये। तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये। तो लाभ आप लोग ले रहे हैं, आगे भी लाभ लेते रहें। बहुत सुंदर कथानक है।
और ज्ञाता धर्म कथांग में इस कथानक का वर्णन आया हुआ है और वही कथानक पिछले 2 दिन से आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। आने वाले 8 तारीख को जिन शासन दिवस है और बहुत बड़ा दिन है। जिन्होंने भी सामायिक के कूपन नहीं लिए हैं, कूपन जरूर लेकर के जाना। संघ पूरा व्यवस्था दे रहा है और लगातार प्रचार प्रसार संघ के माध्यम से घर घर पहुंच रहा है। तो जिन्होंने भी अभी 8 तारीख के कूपन नहीं लिए हो, जरूर कूपन ले लें। 2 सामायिक 8 तारीख को सबने करने का एक मानस, एक भावना बनानी है। और इसी प्रकार चातुर्मास 10 जुलाई से शुरू हो रहा है और चातुर्मास के सम्मान हेतु चातुर्मास का वेलकम करने के लिए तेले की तपस्या का आयोजन है। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख को 14 है, 10 तारीख को चातुर्मास की शुरुआत है। और एक बड़े दिन है 14 से पूर्णमासी गुरु पूर्णिमा, जो अमावस्या की शुरुआत। ये पर्व तिथियां हैं और पर्व तिथियों के अंदर तो त्याग तपस्या होनी ही चाहिए। तो तेले तक का आयोजन रखा गया है। जरूर जरूर अपना नाम जरूर लिखाना। 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई को सामूहिक तेले के पचखान एमकेएम के प्रांगण में होने जा रहे हैं। 11 जुलाई सामूहिक तेले की तपस्या के पचखान। और जरूर कूपन ले लें। हमारे भगवान मुनि जी महाराज साहब के पास कूपन अवेलेबल है। जो भी तेले की तपस्या करना चाहते हैं और बड़े आराम से हो जाएगी यदि आप संकल्प करोगे कि नहीं इस बार तो मुझे तेला करना ही है, करके रहूंगा, करना ही है। चाहे सिर दुखे, चाहे नानी याद आए, चाहे चाय याद आए, लेकिन करना ही है। तो हो सकता है इस बार आपका तेला हो जाए। पिछली बार प्रयास किया, उससे पहले भी प्रयास किया, 10 बार प्रयास कर लिया, लेकिन उपवास में 3 बजते बजते तो पित्त पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक प्रयास और सही कि चलो इस बार एक और प्रयास कर लेते हैं। तो जरूर तेले तपस्या करने की भावना बने। जरूर कूपन ले लें, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। तेले की तपस्या से कोई परिवार वंचित नहीं रहना चाहिए। और ये टी नगर, ये मामलम संघ एक धर्मात्मा संघ है और ऐसे बहुत कम संघ देखने को मिलते हैं जहां पर प्रतिदिन दिवसीय प्रतिक्रमण होता हो, सायकालीन प्रतिक्रमण बहुत कम संघ है। और इसके अंदर ये टी नगर का संघ है कि प्रतिदिन सायकालीन यहाँ पर प्रतिक्रमण होता है। और हमारे घोटी जी आदि सारे 5-7 साथी आते हैं और डेली रूटीन से प्रतिक्रमण। इसलिए आया करो। जो रिटायर होने के कगार पर है, परलोक की यात्रा के कगार पर पहुंच गए हैं, कम से कम प्रतिक्रमण आदि तो करना शुरू करो। तपस्या नहीं होती है, तेला तेला नहीं होता है, लेकिन कम से कम ये जो दुकान के प्रति, पैसों के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण तो कम करके धर्म के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाओ। तो ऐसा संघ है जहां पर प्रतिदिन प्रतिक्रमण होता है, बहुत सारी गतिविधियां होती है, प्रार्थना आदि होती है। तो ऐसा धर्मात्मा संघ है और इस संघ के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हमारे उत्तम चंद सागोटी और उनकी पूरी टीम को कि बहुत सुंदर व्यवस्था संघ को लेकर के आगे जा रहे हैं। बहुत शांताकारी व्यवस्था संघ की है और हर संत का आगमन होता है और यहाँ पर रुकते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ हर संत की सेवा करने का लाभ मामलम टी नगर संघ को प्राप्त होता है। तो पूरे टी नगर संघ के लिए खूब 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 साधुवाद है। इसी प्रकार साधु संतों की सेवा करते रहें, इसी प्रकार जिन शासन की सेवा करते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। सूचनाएं संघ की तरफ से। जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैनम जयति शासनम, पुण्यानम कार्यानम, सर्वज्ञ सर्वदर्शी वितराट प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भाव प्रणति। जैन धर्म का झंडा थामे जन जन को भगवान महावीर की वाणी से आलोकित करने वाले अत्र विराजित श्रमण संघीय भीष्म पितामह आयुर्वेद सब के महान आराधक राज ऋषि तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रसाद जी महाराज साहब के सुशिष्य
आगम मर्मज्ञ प्रज्ञा महर्षि बहुमुखी प्रतिभा के धनी पूज्य गुरुदेव श्री समचित मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री भवानंत मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री जयवंत मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 3 के पावन पवित्र चरण कमलों में विधिवत त्रिवार वंदना। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, जिन शासन गाथा मुनि समचित के साथ मुनि समचित के मुखारविंद से आज ये तीसरा दिवस है और चतुर्मास गुरुदेव प्रारंभ हो गया होना है। जैसा गुरुदेव ने बताया था कि चतुर्मास तो अभी 10 जुलाई को प्रारंभ होगा, लेकिन मैं समझता हूं हमारे यहाँ मामले में तो प्रारंभ हो चुका है। लगता नहीं है कि शेष काल है और 9:30 बजे से यहाँ पर समय रहता है, लोग 10 बजे तक आते हैं। अभी हाल यह है कि 9:15 बजे ही लोग आके बैठ जाते हैं। तो जितनी अनुमोदना मैं करूं गुरुदेव की तो है ही है, गुरुदेव की वाणी ओजस्वी वाणी यहाँ पर श्रवण करने के लिए सब आ रहे हैं, तो ऐसे ही आप आते रहे हैं। गुरुदेव का एक तरह से मैं कहूँगा मिनी चतुर्मास है, घर बैठे गंगा आई हुई है और जितना इस गंगा में हम डुबकी लगा सके उतना लगा लें। बाद में ये बार बार अवसर है आने वाला नहीं है। और जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया कि ये संघ की पुनवानी है, पुनवानी के बारे में गुरुदेव ने परसों एक प्रवचन ही कहा था। तो ये संघ की पुनवानी है कि यहाँ पर लगातार हमारे यहाँ 300 से ज्यादा सिंगर यहाँ पर आ चुके हैं और पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब भीष्म पितामह जिन्होंने यहाँ पर ये वृतवत रूपी यहाँ बीज बोया, आज देवलोक में विराजमान, निरंतर उनकी कृपा दृष्टि हमारे पर बरस रही है। भीष्म पितामह राजमृषि तपस्विराज सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की, वासनाचार्य विशाल मुनि जी महाराज साहब की। और लोग तो कहते हैं कि ये सुमति विशाल का एरिया है, लोगों का धारणा ही है सुमति विशाल की। वैसे सभी यहाँ पर गुरु भगवंत सभी संप्रदाय के 12 आचार्य यहाँ पर आ चुके हैं, उपाध्याय, और सबका यहाँ पर पदार्पण होता है। तो वो जो पूरा जो क्रेडिट जाता है वो हमारे गुरुदेव को जाता है कि उन्हीं की प्रेरणा से ये सब कुछ हुआ। शिविर आज से प्रारंभ हो रहा है और अचानक गुरुदेव आने के बाद हमने ये कार्यक्रम किया, कोई प्री प्लानिंग नहीं है। प्री प्लानिंग होती तो बात अलग होती। एक सिंपल सूचना हमारे महिला मंडल की संयोजिका है जो राजकुमारी जी गादिया, मंजू जी मेहता और पूज्य भवानंत मुनि जी और जयवंत मुनि जी ने से प्रेरणा करके सिंपल दिया और हमने सोचा ठीक है 30-40 बच्चे हो जाएंगे। गुरुदेव 132 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 132 बालक बालिकाओं का। तो कभी भी टीचर्स अवेलेबल होते हैं और बालक बालिकाएं नहीं होते, कई बार ये होता है। हमने सिविल लगा चुके हैं 30-35, तो ये गुरुदेव का भी प्रभाव है और हमारी पुनवानी है कि 131 से ज्यादा और 50वां संयोग दे कि आप भगवान महावीर स्वाध्याय पीठ का हाफ सेंचुरी इस मोड़ तक हम पहुंचे हैं। तो आप देखिए कैसा है, 50वां सिविल और बड़े बड़े संतों के परवीन जी महाराज साहब, अभी कंचन कवि जी महाराज साहब के सानिध्य में 49वां सिविल हुआ था और ये गुरुदेव के सानिध्य में एक संयोग है कि सीधा 50वां शिविर है ये आज प्रारंभ हो रहा है, 7 तारीख तक चलेगा। आज भी जिन बालक बालिकाओं का कुछ पता नहीं हुआ तो आज भी चाहे तो आज भी अभी स्पॉट रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। वैसे महिला मंडल के ने तो मैंने बात की थी, वो पूरा हो गया है, हमारे जगह भी है, लेकिन फिर भी हम व्यवस्था करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। और ये अलग तरह का एक शिविर होगा जिसमें मनोरंजन भी होगा और सब तरह के गेम्स पे एक्टिविटी और सब तरह का होगा। इस तरह का आप ध्यान रखें। जो भी आपके यहाँ पर ननियाल में आए हुए हैं, मैंने कहा था उन सबको आप आज 12-1 बजे तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दें। बाहर गांव और बाहर बाजार से पधारे हुए दर्शनार्थी भाई बहनों के लिए भोजन की व्यवस्था श्री संघ से तरफ से की गई है। आज हमारे इस धर्म सभा में कई बाहर गांव और बाजार के भी श्रावक श्राविकाएं हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप अवश्य गौतम प्रसाद नीचे हैं लेकर पधारे। और आज प्रवचन जैसे काफी लोगों के कुछ संशय था कि सुबह का, तो 2-3 कारण। एक तो मैं बता दिया, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि एक तो अभी छुट्टियां हैं, हमारे जो संस्कार वाटिका के बच्चों की छुट्टियां हैं,
और दूसरा ये अभी कथा चल रही है और गुरुदेव के 5 वर्षों से एकांतर तब चल रहा है, तो गुरुदेव के आज पाड़ना है। तो ऐसे पाड़ना में फिर क्या है कि सुबह बुला के, तो इसलिए वो आज समय हमने वापस ये 9:15 से 10:15 बजे रखा और सबको इसका लाभ मिला। जिसको भी कुछ सुबह कुछ आने में अभी नहीं हुआ तो उससे मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। दैनिक कार्यक्रम हमारी ये जन शासन गाथा पूज्य गुरुदेव संचित के साथ लगातार चलेगी। ज्यादा से ज्यादा पधारे। आज भी शादी के दिन है गुरुदेव, आज पूरे शादियों के दिन चल रहे हैं। अभी तो हालत ये है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर लोग निरंतर आ रहे हैं। इसी तरह आप लाभ लेते रहे। कल का भी ये प्रवचन, जहाँ तक गुरुदेव यहाँ विराजमान रहेंगे, पक्के एक पकवाड़ा तो है ही है गुरुदेव, 15 दिन तो हम छोड़ने वाले भी नहीं है, जाएंगे तो ये जन शासन गाथा यहाँ पर चलेगी। गुरुदेव के मुखारबिन से हम सबको लाभ मिलेगा। 9:15 से 10:15 टाइम का बहुत पंक्चुअलिटी है गुरुदेव को एग्जैक्ट 9:15 से 10:15 बजे। जन शासन स्थापना दिवस का गुरुदेव ने फरमाई दिया है। जन शासन स्थापना दिवस 8 मई को है। आप सबको विदित है और सब मामलम संघ का एक भी परिवार सदस्य इससे वंचित नहीं रहे और सब 2-2 समय करे। श्री हाल में इसका आयोजन रखा गया है, इसका ध्यान करें। अभी